हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संतोष संजीवी ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 7:30 बजे से, क्योंकि मैं 6:30 बजे उठ गई थी। 6:30 बजे से फिर मैंने कद्दू की सब्ज़ी चावल बना के आज मेरा डायलिसिस है और सैनू गई ड्यूटी, तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं सारा काम करती हूँ। अभी तो सारा काम हुआ नहीं है, बस खाने का ही हो रखा है, खाना ही बना रखा। और बाबू के लिए मैंने सेब की प्यूरी बना रखी है, उसके लिए सेब की प्यूरी बना रखी है मैंने। उसे थोड़ा बहुत खिला दिया है, लेकिन ज़्यादा उसने खाया नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, उसे पसंद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या। थोड़ा बहुत खिलाया मैंने उसको, तो इसलिए अभी देखूँगी थोड़ी देर में खाएगा तो और खिलाऊँगी। अभी सो रखा है बाबू, इसलिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा। अगर वो रोता है ना तो मन नहीं होता ब्लॉग बनाने का भी। पहले बाबू आराम से सो जाए खा खो के, तब बनाओ ब्लॉग, तो अच्छा लगता है ना। पहले तो तभी मैंने खाना खुना तो बना दिया, वहाँ पे चावल और सब्ज़ी बना दी है, दोनों चीज़। अब मुझे वहाँ पे बर्तन भी धो दिए हैं मैंने, 2-4 बर्तन हुए थे, वैसे ज़्यादा तो हो नहीं रखे क्योंकि अभी खाना खाया नहीं है, बस 2-4 बर्तन हुए थे वो धो दिए हैं। बस अभी किचन साफ़ करना है, गैस का चूल्हा साफ़ करना है, पूरी बसन मची है उधर, इतनी गंदगी हो रही है। सब्ज़ी बनाई तो थोड़ा गंदा हो गया है, तेल सा हो रखा है वहाँ पर, तो साफ़ करना है। कल मैंने दोस्तों कपड़े धूप में नहीं डाल पाई मैं, क्योंकि मैं छत पर ले जा नहीं पाती हूँ ना, मेरे हाथ में ये इसकी वजह से नहीं ले जा पाती मैं, क्योंकि पिस्टला है ना, भारी चीज़ें उठाने के लिए मना है। तो इसलिए मैंने क्या करा, सारे कपड़े मैंने यहाँ पे डाल दिए कुर्सी में फैला के, और पंखे की वजह से सूख भी गए हैं। पंखे की आवाज़ भी आ रही है, अभी भी पंखा चल रखा है, तो ये पंखे की आवाज़ से सूख भी गए हैं सारे। अब मैं इन्हें रख दूँगी अभी तय लगा के, क्योंकि सूख गए हैं। आधे कपड़े मैंने उधर स्टैंड में फैला दिए थे, आधे इधर कुर्सी में फैला दिए थे, सूख गए हैं। अब मैं फटाफट से झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, फिर मैंने नहाना धोना भी है, पूजा पाठ करनी है, नहाना धोना है। और बाबू के उठने से पहले मैंने ये सारा काम करना है, वरना बाबू उठ जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा ये सारा काम। पहले मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, उसके बाद जो ब्लॉग बनाती रहूँगी, क्योंकि अभी पहले बाबू उठ जाएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। बाबू रोता है, फिर उसको देखना भी होता है ना, इस वजह से। तो पहले मैं फटाफट से झाड़ू हो गया, वो हो गया, सारा काम कर लेती हूँ। झाड़ू पहले तो मेन मुझे झाड़ू लगाना है, गैस का चूल्हा साफ़ करना है, और उसके बाद बाबू उठ जाएगा। बेड शीट भी चेंज कर लूँगी आज। 2 दिन से ज़्यादा मैं बेड शीट नहीं रखती बेड में, क्योंकि गंदी हो जाती है ना, बाबू भी होता है तो गंदा हो जाता है, तो इस वजह से। और क्या करें दोस्तों, बड़ी परेशानी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ रही है। और डॉक्टर बोल रहे थे ब्लड चढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरा ब्लड बहुत लॉस हो चुका है। टिप्सला से डेली ब्लड आता है, ब्लड मतलब प्रेशर ज़्यादा है ना, तो ब्लड इतना निकलता है, बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है इससे, तो ब्लड चलाने के लिए बोल रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। मेरे बाल बूल भी कुछ नहीं बना रखे, बस ऐसे ही फोल्ड किए थे, खुल गए बाल भी। अब फटाफट से पहले काम करते हुए बाल बूल फिर देखा जाएगा, और फिर सारा काम हो जाएगा, फिर नहाऊँगी। पहले नहा दोस्तों नहा लिया है मैंने, नहा के अभी आ रखी हूँ बाहर, फटाफट से नहाया। अभी तक बाबू उठा नहीं है, चलो मैंने नहा भी लिया, दिया बातें भी कर लेती हूँ फटाफट से। तो गाने बजे थे, अभी बंद हो रखी हैं, फिर से करने लगे, तभी मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। बीच में गाने बजता है, तो अब मैं फटाफट के नहा धो के कर लिया मैंने, नहा धो कर लिया है। अब फटाफट से मैं दिया बाती चला देती हूँ। उसके बाद जो कुछ मैंने खाना पीना भी खाना है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने, और बस काम में ही लगी थी। तो मैंने से बोल रहे हैं बात करते दोस्तों, मैंने दिया भी चला लिया है, अब खाना खुना भी खा लेती हूँ। दिया या चला लिया है, तो डेगची जो हमने रखा है ना, उसको रखने के लिए रखा है। पहले सैनू ने सोचा था कंपनी नहीं जाऊँगा, मैं बिरयानी बनाऊँगा, एक दिन बनाई भी थी, लेकिन ठेला ना होने के कारण उनका बिक नहीं पाया था, तो इसलिए आप ये भगोने को हम नीचे रख देंगे बेड में, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम का तो है नहीं इतना बड़ा, तो इसलिए नीचे रख देंगे आप उसको। और दिया या भी चला लिया। अब फटाफट से खाना खा लेती हूँ। बाबू तो अभी भी सो रहा है, उसको मैंने सुबह सेब की प्यूरी खिलाई थी, सो रखा आराम से। अभी उठने का टाइम हो रहा है उसका, 8:30 बजे तक उठ जाएगा। यहाँ पे बच्चे बहुत सारे पड़े, शाम तक उधर को खेलो यार, ओए ए बच्चों, उधर को खेलो, उधर को सो रहा हो जाओ तो उधर को खेलना जाओ। तो बच्चों को बोलना पड़ता है उधर को जाओ, वरना इतने ज़ोर से बोल रहे हैं, बाबू उठ जाता है ना, और डर जाता है वो एकदम से, कोई चिल्लाता है तो डर जाता है, क्योंकि हम कमरे पे 2 ही जने होते हैं और आराम से बोलते हैं बाबू से। अगर कोई ज़ोर से बोलता है तो डर भी जाता है, और तो नींद भी खुल जाती है। फिर नींद खुल जाती है, नींद पूरी नहीं होती है, तो फिर बहुत रोने में लगे रहता है फिर।
तो चलो फिर मैं भी खाना खा लेती हूँ। मैंने दिखाती हूँ आपको क्या बना रखा है। ये है मेरी कद्दू की सब्ज़ी। इसमें मैंने मट्ठा डाल के बना रखा है। कद्दू की सब्ज़ी है, इसमें मट्ठा डाल के बनाया है, क्योंकि डायलिसिस के लिए भी लेके आना करते ना सहन। मैंने सूखी सब्ज़ी निकाल रखी है, कद्दू की थोड़ी सूखी सब्ज़ी निकाल रखी है, थोड़ा मट्ठा डाल के, आधा मट्ठा डाल के बना रखा है और आधा मैंने सूखी निकाल रखी है। सूखा भी और मट्ठा डाल के भी अच्छा लगता है, और सैन को भी दोनों पसंद है, इसलिए मैंने उनके लिए बना रखा है। डायलिसिस में लेके जाऊँगी तो बाहर पे बैठ के अपना खाएंगे, तब तक मेरा डायलिसिस होगा, उनके लिए भी लेके जाऊँगी। कंपनी में तो मिल जाता है, पर घर का जैसा खाना नहीं बनता है, तो वो मजबूरी में कंपनी का ही खा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिलता आपको बनाने का। एक तो लेट उठते हैं, फिर कंपनी के लिए भी लेट हो जाते हैं, इसलिए उठते ही वो 2 रोटी नाश्ता बना के नाश्ता ले जाते हैं, कंपनी में खाते हैं। और सुबह का नाश्ता कंपनी में नहीं मिलता, तो नाश्ता घर से ही लेके जाते हैं। सुबह उनसे खाया नहीं जाता, तो वहीं ले जाते हैं। फिर 7 बजे टी टाइम होता है, तो उस टाइम वो खा लेते हैं उस रोटी को। और दिन में वो फिर 11 बजे हो जाता है उनका, सुबह ही उनका लंच हो जाता है, क्योंकि थोड़ी छुट्टी हो जाती है, सुबह ही लंच हो जाता है उनका। तो फिर घर आने तक भूख लग जाती है, क्योंकि कितने घंटे का गैप नहीं हो सकता, और एक तो उनसे भूख बिल्कुल सहन नहीं होती है, तो इसलिए मैं डायलिसिस में लेके जाती हूँ, तो ताकि वो भी खा पाएँ। तो बस अब मैं फटाफट से खा लेती हूँ, फिर बाबू उठ जाए। तो इसको खाना भी खा लिया है और मेरे बाबू उठ गया है। ठीक, मैंने खाना खाया, अब ये भी उठ गया है। अब इसका हाथ मुँह धो के नहलाती थी, नहीं कल नहा रखा है। और एक तो मौसम यहाँ बारिश का भी हो रहा है, कभी बारिश कभी जुकाम हो जाएगा, तो मैं वो हाथ को 2-3 नाली सालिश करती हूँ। फिर दूध सेब की प्योरी खिलाती थी, 8-9 बजे दूध खिलाऊँगा। चलो फिर क्या कर रहा है? उठ गया मेरा बाबू। तो दोस्तों, मैं भी अब खाना खा के, बाबू अभी तक खेल रहा था, अब सो गया है। अभी थोड़ी देर में मुझे डायलिसिस के लिए भी जाना है। अगर वीडियो कंटिन्यू करने का टाइम मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है। बाबू को पहले पहुंचाना भी होता है बाबू के यहाँ, फिर इसके बाद डायलिसिस के लिए टेम्पो देखनी पड़ती है, फिर जाना पड़ता है वहाँ। और एक तो इतना सुबह से काम होता है कि आप इतनी नींद सी आ रही है, थोड़ी देर सो भी जाती हूँ कि डायलिसिस का ही टाइम हो जाता है जाने के लिए। बाबू के कपड़े भी रखने होते हैं, और तो अगर टाइम मिलेगा तो वीडियो कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो दोस्तों जितना भी हो सका आपको दिखाया मैंने, जो आज के दिन में रहा है ना। अगर कंटिन्यू करने का रहेगा तो करूँगी। चलो मैं भी थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप।